बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो काई साहब आप कहते थे हमें सिक्योरिटी रिस्क है, हम नहीं आएंगे, हमें 100% गारंटी दो। वो आपको गारंटी मिल गई, आपके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुए। मौलाना साहब के समधी गवर्नर पंजाब माहौल क्या सिर्फ वादा लेना चाह रहे हैं, हमें सदारत सदर बनाओ, हमें वज़ीर आज़म बनाओ, क्योंकि इलेक्शन तो पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा। आपको किसने कह दिया? इलेक्शन तो हो रहा है ना। नहीं, कैसे इलेक्शन होता है कि तमाम पाकिस्तान का हर वो शहरी, उसे हर वो सियासी जमात, उससे बराबर का एनवायरनमेंट दी जाती है कि वो अपनी जाके मैसेज अपना मंशूर लोगों को बताए, वो लड़े। मेरी अपनी राय में तो सिर्फ और सिर्फ नून लीग को फ्री हैंड दिया गया है और एक जमात को रोका जा रहा है। मौलाना साहब इस वक्त इक़्तिदार के मज़े KPK में उनकी मर्ज़ी के बगैर ना DPO ना DCO, वफाक पंजाब टोटल मोहतरम नवाज शरीफ के हाथों में। माहौल ये क्या चाहते हैं मुझे बताएं। मैं इसका मैं आपको जवाब भी देता हूँ, मगर इससे पहले मौलाना फजल रहमान ने कहा क्या है मोहतरम ने, वो ज़रा सुना दो। हमें माहौल दिया जाए, और माहौल क्या है कि 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट, तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन को माहौल तो दिया जाए ना, हमें पुरअमन माहौल। 2 सूबे वो भी यही कर। अच्छा, अगर आपको भट्टी साहब याद हो तो कल कुछ गवर्नर KPK ने भी ऐसी बात की थी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। गवर्नर तो लेकिन और मौलाना साहब में कोई रिश्ता है? हैं जी, गवर्नर KPK मोहतरम और मौलाना फजल रहमान साहब को रिश्ता है? तो पूरे कौम से इनका रिश्ता वो है। कह रहे हैं 2 सूबों में इलेक्शन मुहिम नहीं चलाई जा रही। सबसे ज़्यादा पुरअमन तो पंजाब है, तो पंजाब में आप तरीके इंसाफ को दीवार से लगा चुके हैं, उसे आप लगाने नहीं दे रहे। और भाई क्या ये कह रहे हैं KPK में नहीं चलाई जा रही? PTI ने दर्जनों वर्कर कन्वेंशन कर लिए ना। अब आपका वोटर बाहर नहीं निकल रहा, आपके पास लोगों को धोखा देने के लिए मजीद कोई लफ्ज़ों का हेर फेर नहीं रहा। आप बैसाखियों के जरिए इक़्तिदार में आना चाह रहे हो, वरना इससे बहुत बुरे हालात 2013 में थे। कितने ब्लास्ट होते थे, उसकी एक पूरी हिस्ट्री पड़ी है। काजी साहब ये दरअसल अब इलेक्शन नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, इक़्तिदार चाहते हैं, मेरी अपनी राय है। अच्छा, माहौल बराबर है इक़्तिदार आपकी राय में। चले कुछ और भी इन्होंने कहा है, वो भी देखते हैं, सुनाएं जी। पिशावर में वाक़ हुए हैं, बाजावर सानहे के बाद हमारे 4-5 साथी शहीद हुए वहीं पे। डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। रात को सारे इलाके जो है मुसल्लह लोगों के हाथ में होते हैं, जिनको पुलिस आ जाती है। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? ये तो कुछ ऐसी आवाज़ें अब उठनी शुरू हुई हैं, और मैं तो इसलिए कि देखें ये तो तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। उनकी नज़र में ऐसा लग रहा है वहाँ कोई पुलिस नहीं है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में हाथ, कि खुदा ना खास्ता KP में किसी और का कब्जा हो गया। यार पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान वफाकी हुकूमत भी पाकिस्तान की है, सूबाई हुकूमत निगरान भी पाकिस्तान की है। तुम्हारे मदारे काम कर रहे हैं, आपके मुखालफिन पे रोज़ाना 144 की वायलेशन के पर्चे दे रहे हैं, 16 MPO के तहत बंदे गिरफ्तार कर रहे हैं। आपका एक भी में मौलाना फजल रहमान के लिए कोई इलेक्शन में रुकावट आई है? पीपल्स पार्टी के लिए आई है, नून के लिए आई है, कौन सी है? ये मुझे एक पिन पॉइंट करके बात करें। नहीं, ये देखिए, इनका मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, और नवाज शरीफ साहब तो एक वहाँ से लंदन से उतरे थे, तो उन्होंने कहा था कि पता नहीं, कहा हल्फन मैं कह सकता हूँ। मैं बता दूँ क्या हुई है बात, और ये गारंटी है जो चंद दिनों में आ जाएगी। मौलाना ने सदारत मांगी है, इलेक्शन नहीं मांगा मुबैना तौर पर। इलेक्शन सिर्फ उस सूरत होगा जब पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात चारों सूबों में, जिसका वोट बैंक है तरीके इंसाफ, जिसका वोट बैंक रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, उसको माइनस करने के लिए मोहतरम नवाज शरीफ और मौलाना साहब की बात हुई है। दोनों इस नुक्ते पर मुबैना तौर पर आ गए हैं कि हम इमरान खान को मिल के भी शिकस्त नहीं दे सकते, किसी दे पैर फदो कि ये बल्ला इलेक्शन में ना होना चाहिए। अब इसके अलावा इनके लिए माहौल में रुकावट क्या? मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए क्या रुकावट है? कैसे जरा मुझे थोड़ा सा गाइड करें ना। मैं आपको एक बात बता दूं, हम एक फ़र्ज़ करते हैं कि बल्ला नहीं होता, लेकिन अवाम में सीना गजट में पता चल जाता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार भी खड़ा है, ये क्या PTI का सपोर्टेड है या नहीं है। तो फिर आप उसको इलेक्शन में सिलेक्शन के ना देखें, जो आज़ाद होता है फिर आप उसको डंडे के जोर पे जो सी मर्जी जमात में दाखिल कर लेते हैं, फिर उस पर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं लगती। यही तो उनकी साजिश है कि इतना डराओ, इतना डराओ, इतना डराओ
कि तरीके इंसाफ से लैदगी का इजहार कर दें। आप मेरे कहने पे कायद साहब मैं आपको 3 आदमियों के नाम देता हूँ, उस्मान डार, फारूक हबीब, सदाकत अब्बासी, अली अमान, इनसे अकेले जाके मिले बस, और इनसे पूछें भाईजान ये तो बताएं आपने पार्टी छोड़ दी, आपका हक था, आपने इंटरव्यू दिया, आपका हक था, क्यों किया ऐसा? मैं इनमें से एक को मिल चुका हूँ, बस इससे आगे नहीं कहूँगा। काजी साहब कभी कभार पत्थर भी फट जाते हैं, इंसान तो फिर गोश्त और हड्डियों का एक इंसान है ना। काजी साहब मान जाए कि आपके मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं है, आपके फाइज ईसा साहब को नहीं नजर आ रहा कि एक सियासी जमात को दांव पे लगाया जा रहा है। नहीं सर, फाइज साहब भी देख रहे होंगे। बुनियादी बात भट्टी साहब एक है, मैं जिस मुल्क में इंसानी हकूक नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, वहाँ इन कानून की हुक्मरानी कैसे हो सकती है? मुझे बताएं। इनका प्रॉब्लम आईनी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अच्छा फिर चलो काजी साहब इनका मसला ये है। अब मुझे भी एक सवाल करने दें। इनके समधी वहाँ गवर्नर गैर आइनी गैर कानूनी, आइनी माहिरीन के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा निगरान हुकूमत, पिछले तकरीबन 11 माह हो गए। ये माहौल चाहते कौन सा? चले मुझे बताए इन्हें क्या रुकावट किया? क्या आज आए पुलिस ने नाका लगा के इन्हें रोक लिया? पुलिस ने इन्होंने कोई दफ्तर बंद कर दिए? इन्होंने वर्कर कन्वेंशन करना चाहा उसको रोका? भट्टी साहब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी पार्टी कितनी पॉपुलर है या नहीं है। मुझे ये पता है कि यहाँ तक लोगों ने कहा है कि इनके उम्मीदवारों ने कहा है हमारे घर के बंदे हमें वोट नहीं देंगे। इनकी सोशल बेस उड़ गई है। माहौल से क्या मुराद है? माहौल से मुराद क्या है? कादी साहब, इस्लामाबाद की हरदल अजीज इनसाइडर मोहम्मद मालिक इस वक्त हमारे साथ है। बड़ी लक है कि हमें टाइम दे के ये आगे, वरना ये तो मालिक हैं, इन्हें ढूंढना आसान है। मालिक भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और हजरत चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं पत्थर पे लिख ले। बादी नज़र में कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं एक बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन में नहीं आने दिया जाएगा वरना मियाँ साहब उससे पहले ही चले जाएंगे। आप इस्लामाबाद के इंसाइडर हैं, आपके शागिर्द कई अदारों में डायरेक्टर न्यूज़ या एडिटर होंगे, कोई हमें इंसाइड बताएं, लोगों को इन्फॉर्म करें कि फैक्ट्स है, क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल है भट्टी साहब सारी चीजें लिंक्ड हैं इमरान खान के लीगल मुस्तकबिल से। सियासी तो जो है सो है, सजा से लिंक लग रहा है मुझे। अगर इमरान खान को फरवरी तक से पहले सजा हो जाती है तो फिर मुझे इलेक्शन होते भी नजर आ रहे हैं। अगर उनकी कन्विक्शन नहीं होती तो फिर इलेक्शन अभी फिजा में है। और जो आपने बात की चीफ जस्टिस साहब की, तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो पहले पॉलिटिकल लीडरों को भी यही पाबंद करें ना। अब आज मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कह दिया है कि देखें 2 सूबों में बड़ी बुरी हालात हैं और हमारी कन्वेंसिंग नहीं हो पा रही, कोई कैंपेनिंग नहीं चल रही, एक ज़िले में पुलिस नहीं है, तो कैसे इलेक्शन होंगे, कैसे नहीं होंगे। तो शक व शुबहात तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स डाल रहे हैं। और ये तो पीडीएम अलायंस के लोग हैं, और ये मौलाना साहब तो वो हैं जिनकी अब सीट एडजस्टमेंट चल रही है नवाज शरीफ साहब के साथ, तो वो तो बड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। पीटीआई वालों की तो समझ आती है, वो कीड़े निकालेंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जब मौलाना साहब बात करें, वो तो बेनिफिशरी है इलेक्शंस के, तो उसके बाद सारा मलबा डाल दें मीडिया के ऊपर। और आज पैमरा ने एक खौफनाक किस्म का नोटिस भी निकाल दिया कि आप डिस्कशन भी नहीं कर सकते।